प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं रेखीय समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। इसको सोल्व करने की तीन प्रोसेस होती हैं। तीन विधियों से इसको सोल्व किया जा सकता है। फर्स्ट जो प्रोसेस है विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि और थर्ड है ब्रज गुणन विधि। इन तीनों को ही हम बारी बारी से सीखेंगे। आज जो हम प्रोसेस सीखने जा रहे हैं वह है विलोपन विधि। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। कोई भी हमारी रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन दी होगी, उसमें जो भी ए बी सी एक्स वाई जो भी होगा, ये सब कहलाते हैं चर राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। 1 2 3 4 इस प्रकार की जो भी नंबर होंगे एक्स वाई या ए बी सी के गुणांक में, उसको बोलते हैं अचर राशि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कांस्टेंट। गुणांक को हम कोफिशिएंट भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो x का गुणांक कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 या y का। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं और आसानी से इसको सीखते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 7, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है। और सेकंड ले लेते हैं x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो गई। विलोपन विधि से इसको हम सोल्व करेंगे। विलोपन विधि से सोल्व करने के लिए हमारे पास जो भी वेरिएबल दिए हुए हैं, यहाँ पर दो वेरिएबल आपको दिए होंगे, x और y यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें से किसी एक वेरिएबल को समान करना होगा। अब इन दोनों इक्वेशनों को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर x दिया हुआ है और दूसरी इक्वेशन में भी x है। कोफिशिएंट अगर इनका चेक करें, यहाँ पर भी 1 है गुणांक, और यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है। जहाँ पर कोई भी गुणांक नहीं दिया होता वहाँ पर हम 1 मान लेते हैं। तो मीन्स यहाँ पर ये समान है, ऑलरेडी समान दिए हुए हैं। आगे और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर प्लस वाई दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर माइनस वाई दिया हुआ है। इसमें एक चीज और सीख लेते हैं। अगर हमारा किसी भी वेरिएबल के चर राशि के चिन्ह समान हैं तो हम उन समीकरणों को घटाएंगे। अगर हमारे चिन्ह डिफरेंट हैं तो हम उसको जोड़ेंगे। देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। अगर सेम चिन्ह है तो हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि डिफरेंट अगर चिन्ह हैं तो हम ऐड करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें से कोई सी भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। हम यहाँ पर y ले रहे हैं, तो y के चिन्हों को देखते हैं तो ये दोनों ही चिन्ह डिफरेंट हैं। यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस y है। और जब चिन्ह डिफरेंट होते हैं तो हम इक्वेशन को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए, तो हम कर लेते हैं x प्लस वाई बराबर 7, सेकंड है x माइनस वाई बराबर 1। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट चिन्ह वाला वेरिएबल ले रहे हैं। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये जुड़ जाएंगे 2x। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ये प्लस का 7 है, ये भी प्लस का 1 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। x बराबर होगा 2, 8 के डिवाइड में चला जाएगा, ये इस तरीके से। और 2 से हम 8 को काटेंगे, 2 4 जा 8। x की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 4। अब x का यह मान किसी भी इक्वेशन में रख देंगे y का मान निकालने के लिए। फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। चलो हम इसको फर्स्ट में रख लेते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट थी हमारी x प्लस वाई बराबर 7, x की वैल्यू है 4 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7 माइनस 4 बराबर 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आई 4 और y की वैल्यू निकल कर आई 3। तो ये हमारे आंसर हो गए। ठीक, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक इक्वेशन और ले ली है,
इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पर पहले सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अपने वेरिएबल चेक करेंगे, चर राशियों को चेक करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x, यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन में 2x। सेकंड चेक कर लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ 2y और यहाँ पर दिया हुआ है y। तो अगर x को समान करना चाहता हूं तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं y को इक्वल करना चाहता हूं तो फिर इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2y है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर भी 2y आ जाएगा। तो मैं ये y ही ले लेता हूं और यहाँ पर लिख देता हूं समीकरण सेकंड को 2 से गुणा करने पर, देखिएगा 2x प्लस वाई बराबर 35 हमारी ये सेकंड इक्वेशन है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x प्लस 2y बराबर का निशान, फिर 35 है, इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 70 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y बराबर 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमने अपने y वेरिएबल को इक्वल कर लिया है, यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो मीन्स जब सेम चिन्ह होते हैं तो मैंने बताया था घटता है, और जब डिफरेंट चिन्ह होते हैं तो ऐड होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट चिन्ह है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये क्या होगा, ऐड होगा। तो इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर ये 4x है प्लस में, यहाँ पर प्लस में ये x है, तो ये हो गया 5x। ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर 70 है और यहाँ पर 10 है, तो ये हो जाएगा 80। x बराबर 80/5। 5 से काटेंगे इसे, 5 इकन 5, 3 और 5 छंग 30। तो x का जो वैल्यू आया है हमारे पास 16 आया है, और इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। हम इसको कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, समीकरण फर्स्ट में कर देते हैं। चलो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर रख देते हैं, x की जगह समीकरण उतार लेते हैं। x माइनस 2y बराबर 10, x की जगह क्या रखेंगे हम, 16 माइनस 2y बराबर 10। माइनस 2y ऐसे ही रहने देते हैं और इस 16 को उठाकर इधर ले जाते हैं। यहाँ पर प्लस है, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा। माइनस 2y, यहाँ पर माइनस के 16 में से प्लस के 10 जाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर 6/2 और 2 3 जा 6, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई y बराबर 3 और x बराबर क्या थी, 16। ये हमारे आंसर हो। होप आज आप विलोपन विधि से रेखीय समीकरण को सॉल्व करना सीख गए होंगे। अगर आप आगे भी और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन पर हिट कीजिएगा, और जो अगली हमारी प्रोसेस होगी वो प्रतिस्थापन विधि होगी। जब तक के लिए जय हिंद।